इजराइल युद्ध परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है। ईरान में एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद आए भूकंप ने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। पश्चिमी एशिया की मीडिया में ये दावा किया गया है कि शायद ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट कर लिया है। अगर ये खबर सही है तो यकीन मानिए अमेरिका और इजराइल पर ईरान की परमाणु ताकत कयामत बनने जा रही है। जून 2025 से अब तक ईरान इजराइल युद्ध में एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। खास तौर से ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। तबाह होती इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में ईरान हमलों ने साबित कर दिया कि ईरान एक लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार है। 13 जून से अब तक जिस तरह से इजराइल के प्रचंड हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, उसने ईरान को मजबूर कर दिया कि या तो वो मरेगा या फिर मारेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस ईरान के साथ खड़ा है पूरी मजबूती से और अगर उसके फोर्दो और बुशेर परमाणु प्लांट पर हमला किया गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 18 घंटे पहले कैसे ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल हमलों की वजह से भूकंप आया है या फिर ईरान ने आखिरी जंग के लिए किसी घातक परमाणु बम का परीक्षण किया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान की गुप्त और खुफिया ताकत को देखने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अगले 14 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया है। फिलहाल रूस और चीन जिस तेज रफ्तार से ईरान में हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे साफ है कि इजराइल को ईरान जंग बेहद भारी पड़ने जा रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में आए भूकंप को परमाणु बम से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या ईरान ने किया परमाणु बम का टेस्ट? चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इजराइल इन्हीं दावों के आधार पर ईरान पर 13 जून से लगातार हमले कर रहा है। ईरान के कम से कम 4 से 5 परमाणु ठिकानों पर इजराइल अंधाधुंध हमले कर चुका है। लेकिन ईरान के साथ साथ रूस का दावा है कि ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को इजरायली हमलों में जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावे इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाने वाले हैं। इस बीच 20 जून को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल और अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ईरान परमाणु बम बना तो नहीं चुका है, कहीं ईरान परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर रहा है।
अब इस खबर के बाद से इजराइल और अमेरिका क्यों खौफजदा हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से परमाणु परीक्षण की नई थ्योरी ने जन्म लिया। भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच 20 जून की देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया और इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी कि EMASC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान में आया यह भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं की गई। भूकंप ऐसे समय में आया जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इस जंग की वजह से भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाकों समेत कई क्षेत्रों में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपनी अपनी तरह से कयास लगाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। इस बीच हैरानी की बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका या इजराइल के साथ कोई परमाणु वार्ता नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है और ये स्थिति पश्चिम एशिया में सर्वनाश का कारण बन सकती है। तेरह जून से 17 जून तक इजराइल ने ईरान पर जमकर हमले किए और उससे 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों को मार डाला। लेकिन उसके बाद ईरान ने इजराइल के कम से कम 5 से 8 शहरों पर बेतहाशा हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सबसे आगे रहे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह के 520 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि 1000 ईरानी ड्रोनों ने इजराइल के शहरों पर तबाही मचाई है। इजराइल में चीखते हमलों के सायरनों के बीच ईरानी मिसाइलों के धमाकों ने इजराइल के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अब इजराइल को डर इस बात का है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल पर हमला जरूर करेगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि ये जंग जो है रुके, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और जिस आयरन डोम पे नाज था इसराइल को, आयरन डोम को इवेड करने वाले मिसाइल्स ने इसराइल को चौंका दिया और इसराइल में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ पे लगातार एयरपोर्ट बंद है, हालांकि ईरान में भी एयरपोर्ट बंद है। 15 दिन में इजराइल पर परमाणु हमला। पिछले 10 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ही ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उसे अपने नेता के हाँ कहने का भर इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। पुतिन की चेतावनी, WW3 शुरू। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों को देखते हुए साफ कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में फंसने जा रही है। पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक अर्थ पर आधारित कार्यक्रम में कही। पुतिन ने दो टूक कहा कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर रूस के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद हैं और अगर ऐसे हालात में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने ईरान का साथ देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दी, इसे भी जरा समझ लीजिए। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को जान से मारकर की है। 13 जून को ईरान के सबसे ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नार्निया के तहत मारकर ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। जरा देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को आखिर क्यों और कैसे मारा। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने ईरान में तबाही के लिए एक हिट लिस्ट बनाई। इस हिट लिस्ट में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑपरेशन नार्निया के तहत मारना था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली वायुसेना से भीषण हमले करवाने थे। और इसी के तहत 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक साथ ईरान के परमाणु प्रोडक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन नार्निया को अलग अलग बांटकर ईरान पर ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया। इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें से 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतांज, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन, सिरीक में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा वक्त में ईरान में 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतांज, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन और सिरीक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। IAEA के अनुसार इन जगहों के अलावा उन्हें 3 जगहों पर मानव निर्मित परमाणु कण के निशान मिले हैं, लेकिन इन जगहों के बारे में ईरान ने कभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी। ये जगह हैं वारामिन, मारिवन और तुर्कजाबाद। IAEA को साल 2019 और 2020 के बीच इन जगहों पर जाने का मौका मिला था, लेकिन इनसे जुड़े सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। अब इजराइल और अमेरिका हर हाल में ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका के B-2 से लेकर JBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 14,000 किलोग्राम वजनी है। और इजराइल अब तक ईरान के अराक, नतांज परमाणु ठिकानों को निशाना बना चुका है, जबकि बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और फोर्दो परमाणु संयंत्र पर इजराइल बड़ा हमला करने जा रहा है। इजराइल अब तक ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मार चुका है। ये वो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसिन फखरीजादेह का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। इजराइल ने इन सभी ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। जरा इनके नाम भी अब आप जान लीजिए। फेरेयुद्दीन अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ थे। मोहम्मद
मेहदी तेहरानची भौतिकी विशेषज्ञ थे, जबकि अकबर मतलाली जाहिद ये रासायनिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ माने जाते थे। सईद बेराजी को सामग्री इंजीनियरिंग विशेषज्ञ माना जाता था। अमीर हसन फकी को भौतिकी विशेषज्ञ थे, जिन्हें इजराइल में ही मार दिया गया। वहीं अब्द अल हामिद मिनुशहर रिएक्टर भौतिकी विशेषज्ञ थे, जो इजराइल हमले में मारे जा चुके। ईरान के भौतिकी विशेषज्ञ मंसूर असगरी भी इजरायली हमले में मारे जा चुके। अहमद रजा दवाल पारकी दरियानी परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ थे, वो भी मारे जा चुके हैं। अली बखाई काथेरेमी यांत्रिकी विशेषज्ञ थे, जो कि इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस या चीन की मदद से ईरान इजराइल पर घातक हमला करता है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी।